मकतूला ज़हरा कदीर के पास 15 तोले सोना, 15,000 सऊदी रियाल और 11 लाख रुपए की मालियत मौजूद थी और अभी तक इस दौलत का कुछ भी पता नहीं चला। सियालकोट ज़हरा कदीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। काट के मारा गया या मार के काटा गया, आखिरकार हकाइक क्या, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको बता दिया। ससुराल ससुराल नहीं बल्कि जलाद बन गया। सगी खाला ने अपनी भांजी का ऐसा कत्ल किया कि देखकर रूह कांप जाए और सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए। आज हम आपको बताते हैं कि ज़हरा कदीर कत्ल केस की आखिरकार नई अपडेट्स क्या हैं। ज़हरा की भाभी का कहना है कि ज़हरा जो है 6 महीने सऊदी अरब और 6 महीने पाकिस्तान में रहाइश पजीर रहा करती थी। जैसे कि सऊदी अरब के रूल हैं कि 6 महीने तक मर्द अपनी फैमिली को सऊदी अरब में रह सकता है और 6 महीने जो ज़हरा कदीर है वो अपनी फैमिली में रहा करती थी, मतलब अपने मायके रहा करती थी। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। ज़हरा के वालिद शबीर अहमद खुद पुलिस की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और ज़हरा कदीर का केस जो है आजकल आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख और सुन लिया होगा। एक ऐसा कत्ल सगी खाला ने किया कि आप लोग भी देख कर हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैंने अपनी हिस्ट्री में आज तक ऐसा कत्ल नहीं देखा और ना ही कभी सुना। ये एक ऐसा कत्ल है जिसको देखकर मैं खुद हैरान और परेशान हूँ कि हम लोगों के जो एतबार है वो अपने रिश्तों से उठते जा रहे हैं। हम लोग अपने सगे रिश्तों पे एतबार नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम बताएं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बताएं तो MS सिविल हॉस्पिटल ने ये बताया है कि मकतूला ज़हरा कदीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। ज़हरा कदीर के लाश के टुकड़ों की तलाश के लिए DNA करवाए जा रहे हैं। लाश के अलग अलग और इतने ज़्यादा टुकड़े किए गए हैं कि DNA करवाना मुश्किल होता जा रहा है। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि गला घोंट कर कत्ल किया गया या नहीं। फोरेंसिक रिपोर्ट आने में भी मजीद 10 से 15 दिन लग सकते हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि ज़हरा कदीर कत्ल केस की मुलजिम सुगरा यास्मीन अब्दुल्ला किराए का कातिल नवीद को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया, जहाँ चारों मुलजिमों का 4 रोज़ा मजीद रिमांड मंजूर कर लिया गया और 22 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। पुलिस ने कहा है कि ज़हरा कदीर कत्ल केस में मुलजमान के खिलाफ FIR में मजीद दफात शामिल की गई हैं। FIR में अगवा करने, सबूत मिटाने और साजिश करने जैसी दफात का इजाफा किया गया है। आला हकाम ने इब्तदाई FIR 11 नवंबर को मकतूला के वालिद की मद्दियत में दर्ज की थी। ज़हरा कदीर का 2.5 साला बेटा ननियाल के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना यह है कि मकतूला का खामन सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आ चुका है। मकतूला के खामन से कोई पूछताछ नहीं की गई। खौफ की अलामत इस कदर बढ़ चुकी है कि सोसाइटी से एतबार उठ चुका है। अगर हम बात करें इस तरह की सोसाइटी में इस तरह के खौफनाक कत्ल आम होते रहे तो हम लोगों का माशरे में रहना बहुत मुश्किल है, बल्कि अपनी बेटियों को जन्म देना मुश्किल होता जा रहा है। हर बेटी सोशल मीडिया पे हम ये देख रहे हैं कि कह रही है कि हम शादी नहीं करेंगी और अब हमें ये चाहिए कि हम अपनी बेटियों को पैदा होते ही उनका गला घोंटकर उन्हें मार दें। यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक खाला इस कदर शफाक कैसे हो सकती है। नंदे कजन्स का तो इतना खूबसूरत रिश्ता होता है। कहते हैं कि दद्याल से ज़्यादा ननियाल से हम लड़कियों की बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि हम लोगों को उनमें अपनी माँ नज़र आती है। ऐसे कई रिश्ते हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते होंगे कि चलें बात हो जाती है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन इस तरह का कत्ल सुनकर आंखों से आंसू निकलने वाला मुकाम हमारे लिए इस टाइम बन चुका है। आए रोज़ कोई नई अपडेट्स मिलती जा रही हैं, आए रोज़ कोई नई बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। सगी खाला ने इस तरह माशरे से अपना एतबार उठाया। आखिरकार हम बात करेंगे कि मकतूला ज़हरा कदीर का कसूर क्या था। कसूर की तो बात अगर हम करें तो कसूर तो आपने देखा कि शौहर की लाडली बनना जुर्म बन गया। शौहर ने बीवी को खर्चा क्यों दिया। मजीद रिपोर्ट से हम आपको फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद बताएंगे। फोरेंसिक रिपोर्ट आने में भी 10 से 15 दिन लग सकते हैं। ये केस कौन सा रुख इख्तियार करेगा और किस जानिब ये केस हमको लेकर जा रहा है, ये सारी तफसीलात आप 94 न्यूज़ पे देख सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।